पहेली पूछो। एक दफ़ा का जिक्र है, हिंदुस्तान में एक बादशाह था, बादशाह रघविंदर। बादशाह रघविंदर को पहेलियाँ सुलझाने का बहुत शौक़ था और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई पहेली सुलझा ना सके हों। एक रोज़ बादशाह विलासराव की जानिब से एक पैगाम रसा आता है। बादशाह सलामत, आपके लिए मेरे बादशाह विलासराव ने कुछ भेजा है। बादशाह रघविंदर कहते हैं, यकीनन इसमें कोई पहेली होगी। और बादशाह रघविंदर डब्बे के साथ मौजूद तहरीरी पैगाम पढ़ते हैं, जिसमें बादशाह विलासराव ने लिखा होता है, मैं आपके लिए 3 गुड़िया भेज रहा हूँ और तीनों गुड़ियों में आपको फ़र्क बताना है। अगरचे आपने फ़र्क बयान कर दिया तो मैं आपकी काबिलियत का गर्विदा हो जाऊँगा। बादशाह रघविंदर डब्बे में मौजूद तीनों गुड़ियों को बाहर निकालते हैं और बहुत देर तक गुड़ियों को अच्छी तरह देखते रहते हैं, लेकिन जायज़ा लेने से बावजूद गुड़ियों में कोई फ़र्क नहीं ढूंढ पाते। महल के एक दानिशमंद को बुलाकर गुड़ियों को दिखाया जाता है, लेकिन वो भी कोई फ़र्क नहीं मालूम कर पाता। मैं माज़रत चाहता हूँ हुज़ूर आला, मैं तो इन गुड़ियों में कोई फ़र्क नहीं कर पाया। मुझे लगता है आपके दोस्त बादशाह विलासराव ने कोई मजाक किया है आपके साथ। हमारा दोस्त विलासराव पहेलियों के मामले में कभी कोई मजाक नहीं करता। अब बादशाह के कमरे में एक करतब दिखाने वाला आता है और वो गुड़ियों को अच्छी तरह से उछालता है, उनका वज़न नापता है और बगौर जायज़ा लेने के बाद वो भी यही कहता है, जनाब आला, लगता है आपके साथ मजाक हुआ है, क्योंकि इन गुड़ियों में कोई फ़र्क नहीं है। हमारा दोस्त पहेलियों के मामले में कभी कोई मजाक नहीं करता। बादशाह रघविंदर बहुत से लोगों को दावत देते हैं पहेली सुलझाने के लिए, लेकिन सब लोग नाकाम लौटते हैं और बादशाह रघविंदर बहुत परेशान होते हैं। एक किस्सा गोभी महल में तशरीफ़ लाती है। हमने सुना है बादशाह सलामत तो कोई पहेली परेशान कर रही है। बादशाह सलामत कहते हैं, बड़े बड़े दानिशमंद इस पहेली को सुलझा नहीं सके, आप तो सिर्फ एक किस्सा गो हैं, आप क्या करेंगी? किस्सा गो कहती हैं, हो सकता है मेरी कहानी में ही आपकी पहेली का जवाब हो। बादशाह रघविंदर किस्सा गो को पहेली सुलझाने की इजाज़त देकर खुद उठकर जाने लगते हैं। किस्सा गो कहती हैं, कहानी को सुनाने के लिए उसको सुनने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक पैगाम या सबक होता है। तो यानी आप चाहती हैं कि हम यहाँ रुकें? जी आलीजा, और कहानी सुनाने से पहले मैं आपके सर के 3 बाल लेना चाहूँगी। बादशाह रघविंदर कहते हैं, हमारे 3 बाल, लेकिन क्यों? किस्सा को कहती हैं, आपसे कोई भी बात बेवजह नहीं होगी हुजूर आला। और बादशाह रघविंदर अपना एक बाल तोड़कर किस्सा गो को दे देते हैं। किस्सा को पहला बाल गुड़िया के कान में डालती हैं और वो बाल उसके मुंह से बाहर आता है। दूसरा बाल दूसरी गुड़िया के कान में डालती हैं तो उसके कान से बाहर आता है, और तीसरा बाल तीसरी गुड़िया के कान में डालने से उसके दिमाग तक पहुंचता है। फिर किस्सा को कहानी बयान करती है, हुजूर आला, पहली गुड़िया जिसके मुंह से बाल बाहर आया वो एक किस्सा गो की गुड़िया है, जो वो सुनती है और उसको समझ बूझकर लोगों तक पैगाम पहुंचाती है। दूसरी गुड़िया किसी अहमक की है, जो वो सुनती है उसे दूसरे कान से निकाल देती है। और तीसरी गुड़िया किसी दानिशमंद की है, जो कुछ भी सुनती है उसको अपने दिमाग में महफूज कर लेती है। बादशाह रघविंदर कहते हैं, तो आपके ख्याल में कौन सी गुड़िया सबसे बेहतर है? तीनों गुड़ियाँ मुख्तलिफ हालात में काम आती हैं। कभी हम कोई बात सुनते हैं और वो बात किसी दूसरे के काम की है तो उसको आगे पहुँचाना ज़रूरी है, और दूसरी गुड़िया जो अहमक की है वो भी काम की है, क्योंकि हर बात अहम नहीं होती जिसको सुनकर या आप तो किसी को सुनाएं या अपने दिलो दिमाग में महफूज करें, और इस बात को सुनकर दूसरे कान से निकाल देना ही बेहतर है। और दानिशमंद की गुड़िया इन हालात में काम आती है जब हमको कोई पहेली सुलझानी हो या अहम फैसला करने हो। दूसरों की राय सुनकर दिमाग से फैसला करना होता है। बादशाह रघविंदर किस्सा गो का बहुत शुक्रगुजार होते हैं। यह आपका इनाम है खातून, आपने बहुत समझदारी से पहेली को सुलझाया। बादशाह रघविंदर बादशाह विलासराव का जवाबी तहरीर में शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कितनी खूबसूरत पहेली पूछी, और उस दिन के बाद से बादशाह रघविंदर उस पहेली को जहन में रखते हुए अपनी रियाया के मसाइल हल करते थे। इस कहानी में पैगाम दिया गया है कि जो बात ज़रूरत की है और अच्छी है उसको अपने दिमाग में महफूज कर लें और ज़रूरत पड़ने पर उसको आगे पहुँचाएँ। और सब बातें दूसरों तक पहुँचाने की नहीं होती, उनको दरगुजर कर देना ही बेहतर होता। Thanks for watching. Like, share, subscribe.